हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 26th वीडियो लेक्चर पे। किस पर आ गए? 26th वीडियो लेक्चर पर। ठीक है जी, क्या करेंगे आज? मैं आपको दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, कॉम्प्रिहेंसिव नंबर 8 एंड 9। मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ पार्ट कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा क्वेश्चन आप शुरू से खुद कर लेंगे। काफी सिंपल और काफी छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं। आओ डिस्कस करें। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है अल्फा लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स एट अ रेट ऑफ 10 ईच। 75,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे 10 रुपए वाले। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, बैलेंस 3 रुपए सेकंड कॉल पे। एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स। ठीक है जी, मैं समझ गया। मैं यही बना लेता हूं सारे वर्किंग नोट्स जी। एप्लीकेशन है हमारे पास, थोड़ा सा यहां करके बनाता हूं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए और फाइनल कॉल 3 रुपए, पूरे 10 रुपए हो गए जी। ठीक है जी। कितने लोगों ने अप्लाई किया है सर? 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। मतलब 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। कंपनी सिर्फ 75,000 शेयर्स दे सकती है, दैट इज 4:3। इसका मतलब कंपनी हर एक शेयर मांगने वाले को, हर 4 शेयर मांगने वाले को सिर्फ 3 शेयर अलॉट करेगी। आगे बढ़ते हैं। शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर रिसीव टुवर्ड्स ट्रांसफर द फर्स्ट कॉल। ठीक है, जो भी एक्सेस पैसा होगा वो कहां एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स। एक विभा है, वी जिसको बात करते हैं विभा। विभा को 750 शेयर मिले हैं, मल्टीप्लाई बाय 4/3, दैट इज 1000 शेयर्स अप्लाइड बाय हर। विभा ने कितने शेयर्स अप्लाई किए होंगे? 1000। तो उसको मिले कितने हैं? 750 शेयर्स। बिल्कुल सही बात है जी, समझ गए हम बात को। आगे बढ़ते हैं। हु वाज, ठीक है, 750 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल। मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। और हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। और इसके बाद इसके शेयर क्या कर दिए गए? फॉरफिट। कॉल का पैसा तो हमने इससे मंगवाया ही नहीं। आगे चलते हैं। आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड, इसके बाद सेकंड कॉल मांगी गई। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल was also receive except 1000 applicant। एक मोनिका है, मोनिका जिसने 1000 शेयर अप्लाई करे, तो उसको मिले कितने होंगे? वही सर 750। इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, कॉल दे दी और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और इसके शेयर को उठा के क्या कर दिया कंपनी ने? फॉरफिट कर दिया सेकंड कॉल के बाद। ठीक है जी, शेयर्स को फॉरफिट करो। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9,000 रुपीज। मतलब ये 1500 शेयर्स। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं रीइश्यू की। रीइश्यू कितने में हुआ है? 9,000 रुपए में। 9,000 रुपए में है ना? हाँ, 9,000 रुपए में ये 1500 शेयर रीइश्यू हुए। 750 उसके और 750 उसके, तो कितने हो गए बताना जरा एक बार। 9,000 डिवाइडेड बाय 1500, मतलब 6 रुपीज पर शेयर पे रीइश्यू हो गया। एज फुली पेड अप। क्या मानकर? फुली पेड अप मानकर। क्या मानकर? फुली पेड अप मानकर। आप पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से खुद कर लेंगे, मैं सिर्फ क्या करके दिखा रहा हूं। पहले विभा का वर्किंग नोट बना लेता हूं। विभा का बनाए, विभा का वर्किंग नोट। हां जी, विभा क्या किया? विभा ने सर, विभा ने ना अप्लाइड किए थे। कितने शेयर्स अप्लाइड किए थे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से उसने कंपनी को कितना पैसा भेजा होगा? 4000। पर हमने उसको शेयर अलॉट ही कितने किए हैं? 750 मल्टीप्लाई बाय 4, 3000 रुपए के। एक्सेस मनी 1000 रुपए की कहां एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में। फिर हम विभा से क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। किसका पैसा मांगेंगे बेटा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट मांगेंगे तो क्या बोलेंगे? 750 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 2250 रुपए भिजवा दीजिए। वो कहेगी कि मेरे 1000 रुपए पहले आए हुए हैं। मैंने कहा लो जी लो, 1000 आपके आए हुए हैं तो आप एक काम कीजिए 1250 ही भिजवा दीजिए। पर उसने 1250 भी नहीं दिए। उसने 1250 भी नहीं दिए। क्या इसमें किसी को डाउट है? सारे वर्किंग नोट में
चले? बच्चे कह रहे सर चलो। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकता है। क्लियर है? आओ आगे क्या कहता है। आगे कहता है अब शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं विभा के। विभा एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। गॉट इट? क्या ये एंट्री समझ आती है आपको? मैं आपको बताता हूं। कितने शेयर्स थे? 750। कहां तक कॉल्ड अप था? सिर्फ 7 रुपए तक कॉल्ड अप था। 750 पे कितने रुपए आ गए? 4 आ गए। 750 पे कितने नहीं आए? 3। प्लस और माइनस क्या करेंगे? एक्सेस मनी। प्लस और माइनस क्या करेंगे बेटा? एक्सेस मनी। कितने रुपए? 1000 रुपए। क्योंकि वो वाले पैसे भी तो फॉरफिट हो गए। वो फीस वाला एग्जांपल, वो फीस वाला एग्जांपल 750 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया? 5250। 750 मल्टीप्लाई बाय 4 3000 प्लस 1000 4000। 750 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1000 1250 रुपए। अब आप देख भी सकते हो, देखो ये रहा शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर, और ये रहा कॉल्स इन अरियर्स। ये देखो आपके सामने वर्किंग नोट में है सब चीजें। ये एक्सेस मनी क्या होनी थी? प्लस और माइनस। विभाग की एंट्री में डाउट? चलो अब बात किसकी करें? मोनिका। किसकी बात कर रहे हैं? मोनिका की। क्या हुआ सर? वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स। इसमें तो कोई प्रोडाटा का चक्कर नहीं है, क्योंकि इस भाई का जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा आया होगा वो कहां एडजस्ट हो गया होगा? अलॉटमेंट में। कहां एडजस्ट हो गया होगा बेटा? अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट के बाद हमने उसने कॉल का पैसा नहीं दिया था, सॉरी, यहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो 750 मल्टीप्लाई बाय पूरे 10 रुपए मांगे हुए, इससे तो हमने कितने आए हुए हैं? 750 से 7 रुपए आए हुए हैं, और 750 से 3 रुपए नहीं आए। तो 750 10 दा 7500। 750 मल्टीप्लाई बाय 7 5250 और 3 2250। गॉट इट? क्या है दोनों की फोर फीचर की एंट्री क्लियर है? हाँ जी सर। फिर हमने ये शेयर रीइश्यू कर दिए थे। जब रीइश्यू किए होंगे तो क्या एंट्री करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 750 इसके, 750 इसके, 1500 शेयर 6 रुपए में रीइश्यू करोगे तभी तो 9000 आएगा। देखो मैंने 6 रुपए कैसे निकाल लिया? 9000 रुपए में पूरे शेयर इश्यू कर दिए 1500, तो एक शेयर कितने का रीइश्यू किया होगा? 6 रुपए का। देखो हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया था। गॉट इट? अच्छा, क्या मान कर दिए? 1500 शेयर सर पूरे 10 रुपए के मान कर दिए हैं। कितने हो गए? 15000। तो 1500 शेयर्स 10 का मान के 6 का दिया है, तो 3-4 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये रहा 6000। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा? अच्छा जी, आगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आओ समझे ध्यान से। इससे फॉरफिट किए थे 4000। 750 शेयर्स पे रीइश्यू भी कितने कर दिए? 750। मोनिका से फॉरफिट किए थे 5250 750 शेयर्स पे, रीइश्यू भी कितने कर दिए? 750। नुकसान कितने का हो गया रीइश्यू करने पे? 6000 रुपए का। तो अल्टीमेटली जब जितने शेयर फॉरफिट किए उतने रीइश्यू कर दिए, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। 750 घटा 750 घटा, तो कितना हो गया ये बताओ? ये हो गया 9250 माइनस 6000, कितना आ गया? 3250। ये ना जी पूरे का पूरा आपके सामने, पूरे का पूरा। ये क्वेश्चन क्या था मैं आपको समझा देता हूं फिर से एक बार। इसमें सारा क्वेश्चन आप खुद करोगे, एप्लीकेशन की एंट्री आप खुद करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री आप खुद करोगे, सब कुछ खुद करोगे। मैंने सिर्फ बेसिक 4 वो एंट्री कर दी जहां पे डाउट आता है बच्चों को। किसकी? विभा की 4 फीचर की, मोनिका की 4 फीचर की,
रीइश्यू की और बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। होप सो आपको यहां तक पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आओ जी एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है 80 मतलब हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। क्या कहता है पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है XYZ लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। लोगों ने कितने शेयर्स अप्लाई, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है? 50,000 शेयर्स 10 रुपए वाले। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, कॉल 3। लोगों ने अप्लाई किए 75,000 शेयर्स। लोगों ने कितने शेयर्स अप्लाई किए बेटा? 75,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए। एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट 4 रुपए की, कॉल 3 रुपए की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 75,000 लोगों ने अप्लाई किया। कंपनी ने 40,000 लोगों को 30,000 दिए, 35,000 को 20,000 दिए। तो मैं फिर से एक बार आपको वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं। 75,000 लोगों को कंपनी सिर्फ 50,000 शेयर्स दे सकती है। कंपनी ने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अप्लाइड और अलॉटेड। कितनों को कितने दिए सर? 40 को 30 दिए, 40,000 को 30,000 दिए, मतलब 4:3। आगे चलते हैं। फिर 35 को 20 दिए, 35,000 को 20,000 शेयर्स दिए बेटा। बिल्कुल सही बात, मतलब 7:4। 5 7 5 35 और 5 4 ठीक है जी, ऐसे हो गया। आगे चलते हैं। क्या कहता है? एक अंकल रामू है, ठीक है, और एक शामू है। पढ़ते हैं ध्यान से। क्या है जी? 3 4 3 पूरा बना लेते हैं। एप्लीकेशन एक लाइन और नीचे ड्रॉ करते हैं। कौन कौन है? रामू जो कि ए कैटेगरी से बिलोंग करता है, और दूसरे हैं शामू जो बी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन 3 रुपए की, एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट 4 रुपए की, कॉल 3 रुपए की। हो गए 10 रुपए पूरे हो गए जी, 10 रुपए। आगे चलते हैं। क्या कहता है? कहता है रामू whom 1200 शेयर्स वर अलॉटेड। ठीक है जी, इनको 1200 शेयर अलॉटेड हुए हैं, तो जरूर इन्होंने अप्लाइड कितने किए होंगे? 1600, क्योंकि इस कैटेगरी में इस कंपनी 4:3 की रेशियो लगाती है। 1600 मांगे होंगे तभी तो कंपनी ने इनको कितने दिए होंगे? 1200। करके देख लो भैया। 1200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। 1200 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इन्होंने 1600 शेयर मांगे होंगे। इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी। कंपनी ने इनका शेयर क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया। ध्यान से पढ़ते हैं। रामू टू हुम 1200 शेयर्स। रामू जिनके पास 1200 शेयर है, फेल्ड टू पे आउट ऑफ द कैटेगरी 40,000 फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है जी, कर दिया, अच्छा किया। आगे चलते हैं। शामू हु अप्लाइड 700 शेयर्स। शामू ने 700 शेयर अप्लाई किए थे, तो उसको मिले कितने होंगे? 400, क्योंकि यहां पे कैटेगरी क्या चलती है? यहां प्रो राटा रेशियो क्या चलती है? 7:4 की। इस भाई ने क्या किया? ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका शेयर यहां पे जाके क्या कर लिया गया? फोरफिट कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये सारे शेयर फोरफिट होने के बाद आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर वर री इशू। 1000 शेयर मतलब कितने? 1000 शेयर। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। 1000 शेयर री इशू करे हैं। कितने शेयर री इशू करे हैं? 1000 शेयर 8 रुपए में री इशू करे हैं, फुली पेडअप मानकर। क्या मानकर? फुली पेडअप मानकर। इसमें सारे शेयर शामू के हैं, मतलब शामू के 400 शेयर हैं तो रामू के 600 शेयर होंगे, तभी तो 1000 शेयर री इशू होंगे। मतलब टोटल 1000 शेयर्स आर री इशू एट अ रेट ऑफ, कितने रुपए में री इशू करे हैं? 8 रुपीज ईच एज फुली पेड अप। क्या मानकर?
फुली पेड अप मानकर, क्या मानकर? फुली पेड अप मानकर। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा? कोई डाउट यहां तक किसी को? बहुत सिंपल है। रामू पे क्या लगेगा? प्रोराटा, पर शामू पे प्रोराटा नहीं लगेगा क्योंकि उसकी एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। आप पूरा क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, आप पूरा क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको क्या कराने जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको क्या कराने जा रहा हूं, रामू और शामू की फॉरफीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व की एंट्री, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, आओ एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना लें। मिस्टर रामू ने अप्लाइड कितने किए थे बेटा? 1600 शेयर्स। उस पे 3 रुपए के हिसाब से 4800 रुपए कंपनी को भेजा होगा। कंपनी ने इनको अलॉटेड ही कितने किए हैं? 1200 शेयर्स। 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपए रख के कंपनी ने बाकी को क्या कह दिया होगा? एक्सेस मनी। कितने रुपए बेटा? 1200 रुपए को क्या कह दिया होगा? एक्सेस मनी। 1200 रुपए को क्या कह दिया होगा मेरे बेटा जी? एक्सेस मनी कह दिया होगा 1200 रुपए को। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ रहे हो? फिर इस बंदे को अलॉटमेंट मांगी गई होगी, इससे क्या मांगी गई होगी? अलॉटमेंट। हमने कहा होगा भाई तू अपने 1200 शेयर्स पे 4 रुपए की अलॉटमेंट, 1200 शेयर्स पे 4 रुपए की अलॉटमेंट 4800 रुपए भिजवा दे। उसने कहा होगा भाई साहब मेरे 1200 एक्सेस आए हुए। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर 3600 ही भिजवा दे। उसने 3600 रुपए नहीं भिजवाए। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। बहुत आसान है। इस नोट में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ बेटा। बहुत सिंपल वर्किंग नोट्स हैं ये, बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट। बुक के वर्किंग नोट से करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, मेरा वर्किंग नोट बिल्कुल सही और सटीक है एकदम। सबसे कम शब्दों में मैंने काम किया हुआ है। चले आगे चलते हैं, रामू की बात करते हैं। रामू, आओ जी, कितने शेयर्स है रामू के पास? सर रामू के पास तो 1200 शेयर्स है। कैपिटल के सामने क्या आता है? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। तो इससे कितने रुपए मांगे हैं? सिर्फ हमने 7 रुपए। फाइनल कॉल तो इससे मांगी ही नहीं गई, तो कितने हो गए? अच्छा, कितने पैसे आए हैं? 1200 ने सिर्फ 3 रुपए की एप्लीकेशन दी है, 4 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, तो 3 और 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, यहां प्लस यहां माइनस, क्या? एक्सेस मनी। कितनी है? 1200। तो 1200 7 जा 1200 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 10,800 नहीं, दोबारा करो, 1200 मल्टीप्लाई बाय 7, 8400। आगे चलते हैं। 12 3 जा 36 और 1200 4800। वे कितना हो गया? 1204 मल्टीप्लाई बाय 4800 माइनस 1200 3600। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा? कोई डाउट यहां तक? चले आगे, चलो नेक्स्ट। रामू के बाद किसकी बात करते हैं? शाम की या शामू की। अच्छा जी, कितने शेयर्स हैं इसके पास? सर इसके पास तो 400 शेयर है। इससे तो पूरे 10 रुपए मांग लिए थे हमने। इसने अपने 400 शेयर्स पे कितने रुपए दे दिए थे? 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट। इसने 7 दे दिए थे। कितने नहीं दिए थे? 3। कितना हो गया? 4000। 7 4 जा 2800 और 4 3 जा 1200। रामू और शामू की एंट्री समझ आ गई? रामू और शामू की एंट्री समझ आ गई? अब क्या कर रहे हैं? रीइश्यू। 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए 8 रुपए में, फुली पेड अप मानकर, मतलब 10 का मानकर, मतलब 1000 शेयर रीइश्यू करे 8 रुपए में, 1000 शेयर रीइश्यू करे 10 रुपए का मानकर, 1000 शेयर्स पे कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? 2 रुपए का। तो कितना हो गया बेटा ये? 8000, 2000, 10,000। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट बेटा? पक्का? चलूं आगे? सोच लो। ठीक है जी। अब ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस एंट्री में आगे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि रामू और शामू के दोनों के शेयर्स हैं। सर पिछली बार भी तो किया था, पिछली बार इंपॉर्टेंट क्यों नहीं थी? क्योंकि सर पिछली बार जितने शेयर फॉरफिट किए थे ना, उतने ही शेयर क्या कर दिए थे? रीइश्यू कर दिए थे। पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जितने फॉरफिट किए हैं उतने रीइश्यू नहीं हुए। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से
पहले मैं बात कर रहा हूं रामू की। रामू से कितने रुपए फॉरफिट किए हमने? 4800 फॉरफिट किए हैं 1200 शेयर्स पे। देखो मेरी बात समझना, फॉरफिट किए थे इसके 1200, इसके 400, इसके 1200, इसके 400, 1600 शेयर फॉरफिट किए थे। रीइश्यू सिर्फ 1000 हुए थे। 1000 में से भी रामू के पूरे 400 और शामू के फिर कितने बचे? 600 कैसे निकाल लिया था? बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि टोटल शेयर रीइश्यू हुए थे 1000 में से यदि शामू के 400 पूरे हैं तो रामू के कितने होंगे? 600। रामू से कितने रुपए हड़पे हमने? 4800 रुपीज। ध्यान से देखो 4800 हड़पे हैं 1200 शेयर्स पे। रीइश्यू कर रहे हैं सिर्फ 600 प्लस। अब किसकी बात करें? शामू की। शामू से हड़पे हमने 2800 रुपए। कितने शेयर्स पे? 400 पे। रीइश्यू भी कितने कर रहे हैं? 400। बिल्कुल सही बात। नुकसान कितने का हो रहा है रीइश्यू करने पे? 2000 रुपए का लॉस हो रहा है। ये देखो 2000 रुपए का क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। ये जी ये लो कर लो। 4800 का आधा 2400 प्लस 2800 माइनस 2000, 3200 क्या चला गया बेटा? कैपिटल रिजर्व। क्या चला गया? कैपिटल रिजर्व। कम ऑन एक बार फिर से बोलो, कोई डाउट किसी को? बहुत आसान, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। उम्मीद है सारा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। मैंने सिर्फ आपको मोटी मोटी एंट्रीज करके दिखा दी। रामू की फॉरफीचर, शामू की फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है। आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। इतने क्वेश्चन करा दी ना कि याद भी नहीं रहता कौन सा कराया कौन सा नहीं कराया। ठीक है, मेरी कोशिश यही है बेटा आप लोगों के साथ कि मैं लगभग सारे क्वेश्चंस, जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लास में कवर करा दूं। इलस्ट्रेशंस में से ढूंढ के करा रहा हूं, आपकी बुक में से अनसॉल्व्ड में से ढूंढ के करा रहा हूं, और पीछे स्कैनर से ढूंढ के करा रहा हूं। इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े ज्यादा लगेंगे, घबराना मत, बस मेरे साथ मेहनत करते रहना। मजाक नहीं है। 13 नंबर का चैप्टर है, 8 का बड़ा, 4 का छोटा, 1 का 1, 8 4 12 और 1 13 नंबर का चैप्टर है। यदि मैं बात करूं 15% से ज्यादा सिर्फ ये चैप्टर कंसिस्ट करता है। क्लियर है? ठीक है जी, आओ जी एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं बुक से। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। कहते हैं भगवती लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर रही है? 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले। ठीक है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, कॉल 2 रुपए। एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स। लोगों ने कितने शेयर अप्लाई कर दिए? 3 लाख शेयर अप्लाई कर दिए, और हमने क्या लगा दिया उसमें? प्रोडाटा लगा दिया। ठीक है जी, मैं समझ गया। लोग आए 3 लाख, हम दे सकते हैं 2 लाख शेयर। ठीक है जी, तो दैट इज रेशियो बन गई 3:2 की। बिल्कुल सही बात। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3, अलॉटमेंट 5, कॉल 2, पूरे 10 रुपए हो गए। दैट इज फेस वैल्यू कितनी हो गई? पूरी 10 रुपए हो गई। समझ गया मैं बात को? वो कहते हैं बी जिसको अलॉट हुए थे 3000 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। बाप रे बाप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। उसके शेयर क्या कर दिए गए? फॉरफिट कर दिए गए। मतलब ठीक है, सिंपल सी बात है। मिस्टर बी जिनके पास कितने शेयर्स हैं? 3000 शेयर अलॉटेड है। ठीक बात। एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बहुत सिंपल है, 3000 शेयर मल्टीप्लाई बाय पूरे 10 रुपए मांगे हुए हैं। कैपिटल के सामने क्या आएगी? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। ये क्या है? ये इसमें एक्सेस मनी ऐड नहीं होगी, क्योंकि जो भी एक्सेस मनी का पंगा होगा वो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो चुका होगा। आपको पंगा लेने की जरूरत नहीं है अब। तो 3000 लोगों ने कितने रुपए दे दिए? सर 3000 लोगों ने 8 रुपए दे दिए। 3000 ने कितने रुपए नहीं दिए? 2। कितने हो गए? 30,000, 24,000 और 6,000। कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं फेल टू पे फर्स्ट फाइनल कॉल मनी। ठीक है, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, कर दिए फॉरफिट। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स
फोरफिटेड शेयर्स में से 2500 शेयर री इश्यू हो गए। कितने? फोरफिट हुए थे 3000 एंड री इश्यू ओनली 2500 शेयर्स एट अ रेट ऑफ कितने रुपए में इश्यू कर दिए बेटा? 8 रुपए ईच। साइलेंट है बेटा, क्या है? साइलेंट है। साइलेंट है तो क्या? पहले जितना, और पहले कॉल्ड अप कितना था? पहले कॉल्ड अप 10 था, तो अब भी मानेंगे कि 2500 शेयर री इश्यू करे हैं 8 रुपए में, 10 रुपए का मानकर 2500 शेयर री इश्यू कर दिए 8 रुपए में, कितने का मानकर? 10 रुपए का मानकर। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, लॉस हो गया? 2 रुपए का। तो 25,000, 5,000 और यहां 20,000। कोई डाउट यहां तक बेटा इन दोनों एंट्रीज में किसी को? इन दोनों एंट्रीज में किसी को डाउट बेटा? इन दोनों एंट्रीज में किसी को डाउट? क्लियर है यहां तक? आगे चले? बच्चे कहते सर चलो, मैंने कहा बहुत आसान है। अब तो ये देखो कितने रुपए फॉरफिट किए हैं? 24,000 रुपए फॉरफिट किए हैं। देखो कितने शेयर्स पे? 3,000 शेयर्स पे। रीइश्यू सिर्फ कितने किए हैं? 2500 माइनस नुकसान कितने का हुआ रीइश्यू करने पे? 5,000 रुपए का। ये देखो सस्ता दिया था ना शेयर, तो 24,000 रुपए फॉरफिट किए हैं 3,000 शेयर्स पे। मल्टीप्लाई है 2500 पे, कितना हो गया? 20,000। 20 माइनस 5 करोगे दैट इज कितना आ गया? 15,000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? 15,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। सो सिंपल क्वेश्चन, सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सारा क्वेश्चन आप खुद से कवर अप कर लेंगे, मैंने सिर्फ आपको फोरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी समझा दी। ठीक है जी, ठीक है जी। आओ जी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम बेटा। किस पे आ गए हम? अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 20 ईच, ₹15 कॉल्ड अप। मैं समझ गया कि यदि फेस वैल्यू 20 रुपए है तो इसमें से कुछ क्या होगा? कॉल्ड अप और कुछ क्या होगा? अनकॉल्ड। कितने कॉल्ड अप है? 15। तो कितने अनकॉल्ड हो गए? 5 रुपए। बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया हमने? हाँ सर बिल्कुल निकाल लिया। ठीक है, 10 रुपए हैज बीन पेड। 15 में भी क्या है? दो बातें होंगी, कुछ पेड और कुछ अनपेड। पेड कितने हैं? 10। तो अनपेड कितने होंगे? 5 रुपए। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ये। आगे चलते हैं। वो कह रहा है डायरेक्टर, ठीक है, 200 शेयर फॉरफिट किए हैं। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? शेयर फॉरफीचर है 200। ठीक है, और आगे चलते हैं। डायरेक्टर रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स एट 15 रुपए पर शेयर, पेड अप वैल्यू फॉर 10 ईच। भाई साहब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल गया बेटा वो। इस एंट्री, इस लाइन को मैं दोबारा से एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। कह रहा है डायरेक्टर रीइश्यू, डायरेक्टर्स ने रीइश्यू कर दिए ऑल फॉरफिटेड शेयर्स। जितने शेयर फॉरफिट किए थे ये सारे के सारे क्या हो गए? ऑल आर री इश्यू। सारे के सारे क्या हो गए? री इश्यू हो गए। टू बी को दे दिए 15 रुपए पर शेयर पेड अप फॉर द पेमेंट ऑफ 10 ईच। मैं इस लाइन को बेटा 2 बार, 4 बार, 5 बार ध्यान से पढ़ना। बी को रीइश्यू कर दिए 15 रुपए पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 रुपए ईच, मतलब ₹15 पेड अप फॉर ₹10 ईच। मतलब 15 का मानकर 10 में दे दिए। 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 चले, अब तो सर बहुत आसान है, मैं समझ गया। कैपिटल के सामने क्या आता है? 200 शेयर। फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप 15 का। 200 लोगों ने कितने रुपए दिए बेटा हमें? सिर्फ 200 लोगों ने हमें सिर्फ कितने रुपए दिए हैं? 10 दिए हैं। 200 ने कितने नहीं दिए? 5।
कैपिटल के सामने 3000, फोर फीचर हो गए 2000, जो नहीं आए वो कितने हैं 1000। आगे चलते हैं, फिर हमने सारे के सारे 200 शेयर रीइश्यू कर दिए, 15 का मानकर 200 शेयर रीइश्यू कर दिए, 15 का मानकर कितने रुपए में रीइश्यू कर दिए 10 रुपए में। तो कितने का नुकसान हो गया हमें 5 का, 2000, 1000 और 3000। शेयर कैपिटल के सामने कितना आ गया बेटा 3000। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट यहां तक किसी को? चले आगे, चलो आगे। कितने रुपए फॉरफिट किए थे? फॉरफिट किए थे 2000, री लॉस हो गया 1000 का। ये देखो 2000, 1000, तो कितने का फायदा हो गया एट लास्ट 1000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। 1000 रुपए कहां ट्रांसफर हो गए बेटा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ये 3 नंबर का मटेरियल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर का आ जाया करता है, सॉरी 4 का। फ्री के नंबर है, आओ और लूट लो, आओ और लूट लो। फोर फीचर रीइश्यू कैपिटल रिजर्व, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ वो यही कहता है पास द जर्नल एंट्री ऑफ फोर फीचर रीइश्यू एंड अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। और यही क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता दूं 1 नंबर में भी आ सकता है। सिर्फ वो ये पूछ लेगा कि बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो उस केस में हम इसको 1 नंबर में फटाफट शॉर्टकट तरीके से कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम कहेंगे 20 रुपए 10 रुपए हड़पे हैं हमने। कितने रुपए हड़पे हैं? 10 रुपए। फिर हमने आगे चल के 15 का शेयर 10 में दे दिया, तो 5 रुपए का लॉस हो गया। मल्टीप्लाई बाय हमें नेट 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे। तो कितने हो गए बेटा 1000 रुपए सीधा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बोर्ड में 1 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। सिर्फ ये पूछ लेगा कि बताओ इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है। बस मैं एक गलती कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं नरेशन नहीं पास कर रहा। वो काम बेटा आपको कर लेना, नहीं तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन कवर अप करने में। गॉट इट? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, फाइनली लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन कवर अप करते हैं। धुरंधरों के भी छक्के छोड़ा देंगे अब हम। ठीक है, बाय बाय।